गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर सीरीज 16 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 में प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट डिवाइसेस, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग एक नेक्स्ट प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा है माइक्रो मैनोमीटर, या इसी को हम लोग सेंसिटिव मैनोमीटर, या इसी को हम लोग वेल टाइप मैनोमीटर बोलते हैं। तो चलिए आज हम लोग एक नेक्स्ट मैनोमीटर डिस्कस करते हैं जिसका नाम हमारा है माइक्रो मैनोमीटर, या इसी को हम लोग अनदर नाम वेल टाइप मैनोमीटर भी कहते हैं, या इसी को हम लोग वेल टाइप मैनोमीटर कहते हैं। तो चलिए डियर हम लोग इसी को स्टार्ट करते हैं। इसको एक और नाम हम लोग सिंगल कॉलम मैनोमीटर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि यह हमारा सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या होता है, या वेल टाइप मैनोमीटर क्या होता है, या इसी को हम लोग माइक्रो मैनोमीटर भी कहते हैं। तो ये भी एक प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस होती हैं। ये क्या होता है डियर, स्मॉल पॉजिटिव गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे बहुत स्मॉल प्रेशर है, इसके पहले हमने आपको डिस्कस किया था पीजोमीटर। इसके लास्ट लेक्चर में डियर हम लोगों ने डिस्कस किया था पीजोमीटर। इसमें क्या होता था, एक हमारी इस टाइप के, सपोज करो एक हमारा इस टाइप का कोई ट्यूब होता था जिसमें पाइप में पानी फ्लो कर रहा है। यहाँ पे एक हम इस तरीके की हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ट्यूब लगा देते थे। अब इसमें देखो डियर, मान लीजिए कि इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, तो ये क्या होगा, वाटर का जितना प्रेशर होगा इस पाइप में, यहाँ से हम लोग ओपनिंग दे देंगे तो ये इस पे क्या करेगा, राइज करेगा। और जहाँ पे राइज करना बंद हो जाएगा इसका मतलब वहाँ पर प्रेशर इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब अगर हम इस पॉइंट पर, सपोज करो इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू मेजर करना चाहें, तो इस पॉइंट पर यदि हमारा प्रेशर है P, तो इज इक्वल टू हो जाएगा ये जितनी इसकी कॉलम की हाइट हमें मिली है H के, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू इस लिक्विड की डेंसिटी रो इंटू ग्रेविटी फोर्स G इंटू इसका कॉलम की हाइट H के बराबर में मेजर कर लेते थे। इसको हम लोग अगर मान लो इस पॉइंट पे प्रेशर मेजर करना हो, तो यहाँ पे इसकी कॉलम की हाइट हम लोग ले लिए H1, तो यहाँ पे प्रेशर P इज इक्वल टू हम लोग मेजर करते थे रो इंटू G इंटू H1। तो इस तरीके से ये जो डिवाइस होती है डियर, इसे हम लोग बोलते हैं पीजोमीटर। यह स्मॉल पॉजिटिव गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। अब इसमें देखो, इसको हम लोग इस तरीके से भी कनेक्ट करते थे। ये मान लीजिए ये ऐसा नहीं, ये सपोज करिए ये हमारा, चलिए सर्किल एक हम यहाँ पे ड्रा कर दे रहे हैं, ये सर्किल हमारा हो जाए। ये इस तरीके से भी इसमें ट्यूब हम लोग लगा सकते थे, इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे ट्यूब कनेक्ट कर सकते थे। इसमें भी क्या हो सकता था, ट्यूब में ये लिक्विड हमारा राइज कर सकता है। मतलब इस ट्यूब को हम लोग चाहे साइड से लगाएं चाहे जहाँ से लगाएं, ये यहाँ तक कॉलम मिल रहा है। अगर इस पॉइंट पे प्रेशर को हमें मेजर करना है, इस पॉइंट पे मेजर करना है, तो इस कॉलम की हाइट H ले लेंगे और देन इसका इंटरनल प्रेशर P इज इक्वल टू रो G H के बराबर में हम लोग मेजर कर लेते थे। बस ये क्या करता था डियर, स्मॉल पॉजिटिव गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता था। अब बहुत ज़्यादा स्मॉल पॉजिटिव गेज प्रेशर है तो ये कॉलम की हाइट बहुत थोड़ी सी राइज करेगी, उस समय इसको मेजर कर पाना हमारे लिए टफ काम होगा। तब इसे हमें या तो इनलार्ज करना होगा या तो कोई ऐसी डिवाइस लगाएं कि थोड़ा सा अगर प्रेशर वेरिएंट हो, प्रेशर वेरी करे
तो इस कॉलम की हाइट ज़्यादा राइज हो जाए तो वहाँ हमें ज़्यादा बड़ा कॉलम मिलेगा जिसे आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो वही हमारा मेजर करेगा माइक्रो मैनोमीटर या सिंगल कॉलम मैनोमीटर। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और है कि हम इस मैनोमीटर से, इस पीजोमीटर से केवल और केवल लिक्विड के प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। गैस का प्रेशर हम लोग मेजर नहीं करेंगे, क्योंकि जब गैस इस पाइप के अंदर फ्लो करेगी तो 1 इंच इसका एटमॉस्फेयर में ओपन है तो गैस बाहर जानी शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा इसका एक डिसएडवांटेज होता था। चलिए हम डिस्कस करते हैं डियर माइक्रो मैनोमीटर या वेल टाइप मैनोमीटर या सिंगल कॉलम मैनोमीटर। आइए हम लोग इसका देखते हैं कि ये कैसे होता है। ये कैसे होता है डियर, एक हमारे पास इस तरीके का ब्लॉक होता है, एक हमारे पास इस तरीके का ब्लॉक होता है। अब इस ब्लॉक में हम लोग क्या करते हैं डियर, इस ब्लॉक में सपोज करो एक वर्टिकल हम लोग ऐसी ट्यूब कनेक्ट कर देते हैं। साथ में हम लोग इसमें एक हॉरिजॉन्टल, आप ऐसे समझो, एक हॉरिजॉन्टल इस तरीके से ट्यूब हम लोग इसमें कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो डियर होगा क्या, जब देखिए ऐसे मान लीजिए कि इसमें हम लोगों ने यहाँ तक, इस लेवल तक एक ऐसे फ्लूइड को भर रखा है जिसकी डेंसिटी हैवियर है। मान लीजिए इस डिवाइस में हम लोगों ने एक फ्लूइड को भर रखा है। अब देखो, अगर देखें तो इसका लेवल इसके लेवल के बराबर है, और ये जो लिक्विड हमारा है डियर, ये जो लिक्विड है ये हमारा है सपोज करो हैवियर डेंसिटी का लिक्विड। अब हम क्या करेंगे, देखो इसकी हाइट हमारी यहाँ पे ये थी, इस हाइट पे अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम कनेक्ट कर देंगे एक पाइप। मान लीजिए इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक पाइप से। एक पाइप से इसको हम लोगों ने ऐसे कनेक्ट कर दिया, और इस पाइप में हमारा क्या हो रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है। इस पाइप में हमारा कोई अनदर डेंसिटी का फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है। तो अब ये क्या होगा डियर, ये लिक्विड हमारा इधर भी ऐसे फ्लो करेगा और ऐसे आएगा इसमें, और ये हमारा यहाँ से लेकर इस तरीके से इसमें पूरा फिल कर जाएगा। अब सपोज करो डियर क्या होगा कि देखो इसे हम लोग, ये हमारा हो गया लिक्विड का लेवल। अब जब ये इस पाइप का प्रेशर बढ़ेगा तो ये इसे क्या करेगा, प्रेस करेगा। जब प्रेस करेगा तो इसमें क्या होगा, स्मॉल वॉल्यूम क्या होगा, नीचे लिक्विड प्रेस करेगा, और जितना इसका मैनोमेट्रिक लिक्विड नीचे प्रेस करेगा उतनी कॉलम की हाइट हमें राइज मिलेगी, तो हम क्या करेंगे डियर कि सपोज करो कि इसका प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो मान लीजिए यहाँ तक इसने इसको प्रेस कर दिया। सपोज करिए यहाँ तक इसने इसको प्रेस कर दिया, और जितनी हाइट प्रेस किया है इसकी हाइट हम लोगों ने ले लिया डेल्टा एच। तो अब यहाँ से यहाँ तक ये भी हाइट हमारी क्या हो जाएगी डियर, डेल्टा एच हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये हमारी इतनी हाइट प्रेस कर रहा है, ये डेल्टा एच हो गई, तो ये भी डेल्टा एच हो गई। ऑलरेडी यहाँ पे हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड था, ये जो फ्लूइड हमारा है ये है मैनोमेट्रिक फ्लूइड। मैनोमेट्रिक फ्लूइड की प्रॉपर्टीज ये होती है डियर, अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, यहाँ हम लिख दे रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है डियर, देखो पहली प्रॉपर्टीज ये होनी चाहिए कि इस फ्लूइड की डेंसिटी हायर हो इस फ्लूइड से, जिससे क्या है कि अगर लार्ज प्रेशर भी यहाँ पे मिले तो इसकी कॉलम की हाइट बहुत कम राइज करे। तो मतलब ये हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी ये होनी चाहिए डियर, डेंसिटी आपकी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। कुछ केस में
अगर बहुत स्मॉल प्रेशर को मेजर करना है तो उस समय लोअर डेंसिटी का हम लोग मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज कर लेते हैं। क्यों? अगर मान लो इसकी डेंसिटी बहुत कम हो, इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, इस ट्यूब के फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा हो और मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी कम हो, तो जब यह थोड़ा सा प्रेशर इसको प्रेस करेगा तो यहाँ पे कॉलम की हाइट बहुत ज़्यादा राइज मिलेगी। तो उस हाइट को हम मेजर करके फाइंड कर सकते हैं कि कितना प्रेशर डिफरेंस इसमें आया। तो जब बहुत स्मॉल प्रेशर मतलब माइक्रो प्रेशर मेजर करना है तो उस समय इस लिक्विड की मतलब मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी लो रखेंगे अनदर जिस पाइप का लिक्विड बह रहा है उससे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुछ केस में ऑब्लिक में लो डेंसिटी फॉर मेजरिंग लो स्मॉल प्रेशर बहुत स्मॉल प्रेशर मेजर करने के लिए इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए डियर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इसका जो है देखिए विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। मैनोमेट्रिक फ्लूइड की विस्कोसिटी लो होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं डियर, विस्कोसिटी लो होनी चाहिए, डेंसिटी हाई होनी चाहिए, साथ में इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड पर हाई टेम्परेचर पर भी थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम हो, हाई टेम्परेचर पर बहुत कम थर्मल एक्सपेंशन हो, लो थर्मल एक्सपेंशन एट हाई टेम्परेचर होना चाहिए। ये हमारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए किसके लिए, मैनोमेट्रिक फ्लूइड के लिए। एक और आपसे पूछता है डियर मैनोमेट्रिक फ्लूइड पे कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये जो कॉलम की हाइट राइज या डिप्रेस करती है, यदि राइज हो गया है तो ये इस पे सरफेस टेंशन या कैपिलरी एक्शन की वजह से उस पर अफेक्ट ना हो। जैसे प्रेशर लो हो तो अचानक से उसको भी उसी तरीके से लो हो जाना है, प्रेशर हाई हो तो वो राइज हो जाए, मतलब इस पर सरफेस टेंशन और कैपिलरी का इफेक्ट निग्लिजिबल होना चाहिए। सरफेस टेंशन और कैपिलरी का इफेक्ट निग्लिजिबल होना चाहिए। लेस इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी इफेक्ट। तो ये सारे हमारे प्रॉपर्टीज होने चाहिए डियर मैनोमेट्रिक फ्लूइड के। अब आइए अपने इसमें आते हैं कि देखो यहाँ हमें इसका मान लो अगर इस डिवाइस में बहुत स्मॉल पॉजिटिव प्रेशर मेजर करना होता तो हो सकता है केवल कॉलम इतनी हाइट को राइज करता। अब इतनी हाइट को मेजर कर पाना हमारे लिए डिफिकल्ट था, तो हम क्या काम करेंगे कि जब थोड़ा सा कॉलम राइज करे बहुत स्मॉल, तो उसके लिए हम लोगों ने एक इस टाइप के डिवाइस का यूज किया। अब इस डिवाइस में हमारा क्या होगा डियर कि जब इस पाइप के अंदर का प्रेशर बहुत ही स्मॉल राइज करेगा तो ये इसको प्रेस करेगा तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा है, तो वो क्या होगा प्रेस करेगा। अब देखो यहाँ पे इतना अमाउंट ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड जब प्रेस होगा तो ये टोटल अमाउंट ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड इस पाइप में चला जाएगा और इस स्मॉल डायमीटर की पाइप में जाएगा तो कॉलम हमें बहुत ज़्यादा लार्ज मिलेगा। तो उस समय हमें कॉलम हो सकता है यहाँ तक हमें राइज करता हुआ मिल जाए, यहाँ तक हमें कॉलम राइज करता हुआ मिल जाए और इसकी हाइट हम लोग ले लें H2 और यहाँ से लेकर यदि इस पॉइंट पर हमें प्रेशर मेजर करना था तो इसकी हाइट को हम लोग ले लें H1। तो ये हमारा हो गया। अब स्मॉल पॉजिटिव प्रेशर को मेजर करना था तो इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड को हम लोग कैसा ले लें, लोअर डेंसिटी देन फ्लूइड। इसको हम लोग ले लें लोअर डेंसिटी देन फ्लूइड। पाइप फ्लूइड, जो पाइप में फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है उससे लो डेंसिटी का मैनोमेट्रिक फ्लूइड हम लोग ले लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं डियर, मेजर करना शुरू करते हैं। इसको हम लोग मेजर करना शुरू करते हैं कि कैसे इसमें हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। तो समझिए, जब इसके अंदर प्रेशर वेरी करेगा तो हम ये जानते हैं डियर
अगर हम इसको लेफ्ट और राइट लिम्ब में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ देखो डियर, ये हमारा ऑलरेडी पहले यहाँ तक मैनोमेट्रिक हेड था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस लाइन हो जाएगा। रेफरेंस लाइन के बाद जब प्रेशर अप्लाई हो चुका है तो उस समय ये प्रेशर हमारा कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। अब ये लोअर एंड हमारा ये है और हायर एंड हमारा ये है। मैनोमेट्रिक फ्लूइड का हायर एंड ये है, लोअर एंड ये है, तो इस लोअर एंड को हम लोग क्या ले लेते हैं, रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, और इस रेफरेंस लाइन के ऊपर और रेफरेंस लाइन के ऊपर हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं, क्योंकि रेफरेंस लाइन के नीचे ये राइट साइड में जितना प्रेशर होगा वही प्रेशर लेफ्ट साइड में होगा, ये इक्विवेलेंट होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। तो इसीलिए रेफरेंस लाइन के नीचे के प्रेशर को हम लोग ना तो राइट साइड में ना तो लेफ्ट साइड में कैलकुलेट करते हैं। हम लोग मान लो कैलकुलेट करते हैं डियर, यदि इस ट्यूब के अंदर का इंटरनल प्रेशर P हो तो हम ये जानते हैं कि इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये हमारा क्या होता है डियर, लेफ्ट लिम्ब प्रेशर इज इक्वल टू राइट लिम्ब के होता है। लेफ्ट लिम्ब, इसको हम लोग लिम्ब बोलते हैं, लिम्ब प्रेशर इज इक्वल टू राइट साइड ट्यूब प्रेशर। और ये जो ट्यूब होती है ये स्मॉल डायमीटर, और ये डायमीटर स्मॉल कितना होगा, एबव 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर इसलिए रखेंगे ताकि कैपिलरी इफेक्ट इसमें ना होने लगे। अदरवाइज जितना कॉलम हमारा प्रेशर की वजह से राइज करेगा और 10 mm से कम डायमीटर होगा तो कैपिलरी इफेक्ट की वजह से या तो कैपिलरी राइज या डिप्रेस फिनोमिना भी देगा। तो थोड़ा सा कैपिलरी से राइज होगा और उसको भी हम मेजर कर लेंगे, तो एग्जैक्ट प्रेशर इसका हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। ये एबव 10 mm टू एवॉइड कैपिलरी इफेक्ट, और लगभग हम लोग कितना रखते हैं, 19 mm। अगर बात करें एग्जैक्ट डेटा की तो लगभग 19 mm इसकी वैल्यू हम लोग रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं, तो लेफ्ट लिम्ब प्रेशर इज इक्वल टू राइट साइड ट्यूब प्रेशर के होगा, इज इक्वल टू राइट साइड ट्यूब प्रेशर के होगा। अब चलिए हम बात करते हैं डियर, देखो एक बात हम लोग करते हैं कि लेफ्ट साइड में ट्यूब का प्रेशर हमारा मान लो कि इंटरनल प्रेशर P है। लेफ्ट साइड में ट्यूब का इंटरनल प्रेशर P है, प्लस में लेफ्ट साइड में यहाँ से लेके यहाँ तक यदि इसको हमने ले लिया है ρ1 डेंसिटी, इसकी डेंसिटी हमने ले लिया है ρ1 और इसकी डेंसिटी हमने ले लिया है ρ2, तो ये हमारा हो जाएगा, इतना प्रेशर हमारा हो जाएगा। देखो यहाँ तक रेफरेंस लाइन यहाँ है तो ये हो जाएगा ρ1 इंटू डेंसिटी ρ1 इंटू ग्रेविटी फोर्स G इंटू हाइट हमारी हो जाएगी h1 प्लस डेल्टा h। ये हो जाएगा h1 प्लस डेल्टा h हो जाएगा, h1 प्लस डेल्टा h इज इक्वल टू, ये हमारा राइट साइड का जो प्रेशर होगा डियर, पहले हमारा देखो रेफरेंस लाइन यहाँ है तो रेफरेंस लाइन से ऊपर जितना लिक्विड हमारा राइज किया है ये पूरे कॉलम की हाइट हम लोग मेजर करेंगे। तो इसकी हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू ρ2 इंटू जी इंटू टोटल हाइट हमारी हो जाएगी h2 प्लस डेल्टा h। ये हो जाएगी h2 प्लस डेल्टा h, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं डियर, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, प्रेशर P की वैल्यू निकालनी है। तो P इज इक्वल टू ये हो जाएगा ρ2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें G h2 प्लस ρ2 इंटू डेल्टा h, ρ2 इंटू डेल्टा h माइनस में इसको अंदर इधर ले जाएंगे माइनस होगा और ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ρ1 इंटू जी इंटू h1 माइनस ρ1 इंटू जी इंटू डेल्टा h, ρ1 इंटू जी इंटू डेल्टा h। अब हम डेल्टा h और डेल्टा h वाले को कॉमन ले लें तो ये हमारा हो जाएगा डियर P इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा, डेल्टा h वाले को कॉमन ले लें, देखिए रो इंटू ये हमारा हो गया था ρ2 इंटू जी, ये हो गया ρ2 और ρ1, तो डेल्टा h को अगर हम कॉमन ले लें
तो ये हो जाएगा डेल्टा एच कॉमन ले लिया, रो टू माइनस रो वन ये बचा, प्लस में यहाँ बचा है रो टू इंटू जी एच टू माइनस में रो वन जी एच वन। ये इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब हम डेल्टा एच की वैल्यू अगर निकालना चाहें, डेल्टा एच की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं डियर, ये हम जानते हैं। यदि इसका टोटल एरिया हम लोग ले लें कैपिटल ए और इसका टोटल एरिया हम लोग ले लें स्मॉल ए, क्योंकि इसका एरिया स्मॉल होगा इसका एरिया कैपिटल होगा, स्मॉल इसका कैपिटल और स्मॉल होगा। अब हम ये जानते हैं डियर कि यदि इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हम डिप्रेस करेंगे तो यही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इस टोटल ट्यूब में राइज होगा, टोटल ट्यूब में राइज होगा, इतना हम लोग जानते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे डियर, वॉल्यूम ऑफ डिप्रेस ऑफ लिक्विड लिक्विड इज इक्वल टू यही वॉल्यूम हमारा इस ट्यूब में राइज होगा। ये अलग बात है कॉलम ज़्यादा मिलेगा क्योंकि डायमीटर इसका कम है, एरिया कम है। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ राइज। अब वॉल्यूम अगर हमें निकालना होगा, इतने का वॉल्यूम अगर हमें निकालना था डियर, तो ये हमारा हो जाएगा इसका एरिया इंटू इसकी हाइट। ये हो जाएगा ए इंटू डेल्टा एच इज इक्वल टू यदि हम इसका वॉल्यूम निकालना चाहें डियर, इसका वॉल्यूम निकालना चाहें तो ये हमारा देखो पहले कॉलम हमारा कहाँ था, यहाँ तक था। इतना लिक्विड हमारा राइज किया है, इतना लिक्विड। इसके पहले ये लिक्विड हमारा कहाँ तक था, इसके बराबर यहाँ तक बैलेंस था। तो अब इतना कॉलम एग्जैक्ट हमें मिला है, इतना प्रेस करने के बाद। ये अलग बात है रेफरेंस लाइन यहाँ से बनी है, तो ये इसका एरिया ए इंटू हाइट H2 हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा एरिया ए इंटू हाइट H2 हो जाएगी। इसका वॉल्यूम हमारा, ये कॉलम का वॉल्यूम एग्जैक्ट इतना राइज हुआ है इतने फ्लूइड की वजह से, तो एरिया ए इंटू हाइट H2 हो गई। एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम के हो जाता है। तो अब यहाँ से अगर हम डेल्टा एच की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा ए अपॉन स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू H2। इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें इस इक्वेशन में तो प्रेशर P इज इक्वल टू ये हो जाएगा, डेल्टा एच की वैल्यू रखेंगे तो स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू एच रो टू माइनस रो वन माइनस रो टू जी एच टू माइनस रो वन जी एच वन। ये हमारा हो जाएगा एक कंप्लीट इक्वेशन। ये हमारा हो जाएगा डियर एक कंप्लीट इक्वेशन जब हम इस टाइप से प्रेशर निकालना चाहेंगे। अब चूंकि हम जानते हैं डियर कि इस साइड का एरिया बहुत स्मॉल है और इस साइड का एरिया लार्ज है, तो स्मॉल एरिया और लार्ज एरिया, अब स्मॉल एरिया को लार्ज एरिया से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल आएगी, बहुत ज़्यादा स्मॉल आएगी। तो उस केस में हम जानते हैं, हमने प्रेशर P इज इक्वल टू निकाला स्मॉल एरिया अपॉन कैपिटल एरिया इंटू H2 रो टू माइनस रो वन माइनस रो टू जी H2 माइनस रो वन जी H1। ये देखिए यहाँ से हम लोगों ने रो टू जी H2 माइनस रो वन, ये प्लस में होगा, रो टू जी H2 ये प्लस में होगा यहाँ पे, क्योंकि ये रो टू जी H2 आपका किस में है, प्लस में है। तो ये हो जाएगा रो टू जी H2 प्लस माइनस रो वन जी H1। चलिए अब यहाँ से हम लोग ये जानते हैं डियर, ये वैल्यू हम लोगों की आ गई है। तो प्रेशर P इज इक्वल टू, चूँकि वी नो दैट स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इज वेरी लेस, सो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट कर सकते हैं इस टर्म को, इसकी वैल्यू और ज़्यादा लेस आएगी। सो निगलेक्ट ए अपॉन कैपिटल ए इंटू H2 रो टू माइनस रो वन को हम लोग पूरे के पूरे टर्म को निगलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारी जो कॉलम में प्रेशर की वैल्यू आएगी, ये आएगा डियर
ये प्लस में रहेगा, रो 2 GH2 माइनस रो 1 GH2। तो इस तरीके से हम इसमें प्रेशर की वैल्यू को निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, रखकर फाइंड कर लेंगे। अब इसमें क्या होगा, बहुत ही स्मॉल, देखो इसका यूज ही है डियर कि बहुत ही स्मॉल प्रेशर राइज करेगा थोड़ा सा वॉल्यूम, तो यहाँ से वही थोड़ा वॉल्यूम इस कॉलम में जाएगा तो बहुत ज़्यादा लार्ज हाइट कॉलम की देगा, तो हम आसानी से इसकी हाइट को मेजर करके निकाल सकते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया, देखिए माइक्रो मैनोमीटर। माइक्रो मतलब बहुत ही स्मॉल प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। दूसरा नाम इसका रखा गया वेल टाइप मैनोमीटर एंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। वेल टाइप इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है ये एक वेल टाइप का बनाया जाता है। तो ये हमारा हो गया डियर इस तरीके से स्मॉल या सिंगल कॉलम मैनोमीटर। अब इसमें क्वेश्चंस अगर ये बनेगा कि इसके अंदर जो लिक्विड होता है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है, इसकी डेंसिटी इस फ्लूइड से लेस होगी कि ग्रेटर होगी। अगर इस फ्लूइड से ग्रेटर होगी, ये प्रेस करेगा तो यहाँ कॉलम बहुत कम मिलेगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, लोअर डेंसिटी का फ्लूइड रख देंगे जिससे हमें हायर कॉलम मिलेगा। चलिए, एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है डियर, सेंसिटिव कॉलम, सेंसिटिव सिंगल कॉलम या सेंसिटिव या इंक्लाइंड सिंगल कॉलम आता है। तो आइए उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है डियर वो आता है इंक्लाइंड। आगे हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने चल रहे हैं इंक्लाइंड नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं इंक्लाइंड सेंसिटिव कॉलम या इंक्लाइन मैनोमीटर। इंक्लाइंड मैनोमीटर, इंक्लाइन का मतलब ये होगा डियर कि ये और ज़्यादा सेंसिटिव होगा, बहुत ही स्मॉल प्रेशर को आसानी से मेजर किया जा सकता है इसमें। कैसे, आइए इसके लिए हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले एक मान लीजिए हमारी ट्यूब होगी। अब इस ट्यूब के अंदर के प्रेशर को हमें मेजर करना है। इस ट्यूब के अंदर के प्रेशर को हमें मेजर करना है, तो हमने इसको इस तरीके से बना लिया। हमने इसको इस तरीके से बना लिया। ये हमारा हो गया। अब इसमें क्या होगा डियर, चलिए एक मिनट, इसको हमने इस तरीके से बना लिया। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ से ये जो हमने लगाया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्लाइंड टाइप कर देंगे। यहाँ से ये जो हमारी ट्यूब होगी ये इंक्लाइंड टाइप की हो जाएगी। अभी जो इंक्लाइंड होगा ये एक्सिस से थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड करेंगे। हम एक्सिस से थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड करेंगे। तो क्वेश्चंस आपका इसमें जो पूछा जाता है डियर, देखो ये मान लो कि हमारा हायर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इसमें फिल किया गया है। हायर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इसमें फिल किया गया है, तो इसका लेवल हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट बराबर होगा। अब इसके अंदर हम लोग एक अनदर लिक्विड इसके अंदर फिल कर दें। इस ट्यूब के अंदर एक अनदर लिक्विड हमारा क्या कर रहा है, इस तरीके से जब आप ट्यूब देखोगे तो इसके अंदर एक लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, इसको जब पाइप से कनेक्ट कर देंगे तो ये इसमें आएगा और इस तरीके से इसके अंदर फिल कर जाएगा। फिल करने के बाद जब इसमें इंटरनल प्रेशर, यदि इसका हम पी ले लें, इसका इंटरनल प्रेशर हम लोग
P ले लिया। अब यहाँ से इसको प्रेस करेगा, सिमिलर वही फिनोमेना होगा। ये पहले यहाँ लेबल था, अब मान लो यहाँ पे आ गया, इसकी हाइट हमने ले लिया डेल्टा H, इसकी हाइट हमने ले लिया डेल्टा H। तो ये कॉलम हमारा क्या होगा डियर, ये राइज करेगा और इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं। ये इसको हमने ऐसे बना लिया। तो यहाँ पे जब ये प्रेशर लगा अप्लाई करेगा फ्लूइड, तो ये इसका कॉलम यहाँ तक मान लीजिए हमारा राइज कर गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं डियर, ये जहाँ तक कॉलम हमारा राइज किया है, इसकी हाइट यदि हमारी h ले ली जाए, इसकी हाइट हमारी h कंसीडर कर ली जाए, देन इस हाइट को हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं। इस प्रेशर को अप्लाई करने के बाद इस कॉलम में कितनी लेंथ तक फ्लूइड हमारा फिल किया गया है, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स यदि यहाँ से इसकी लेंथ हम लोग ले लें, कैपिटल स्मॉल l या कैपिटल L, इसकी लेंथ को हमने ले लिया L, और ये ट्यूब हमारी थीटा डिग्री पर इंक्लाइन की गई है। तो उस समय डियर यदि हम इसकी साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम अप्लाई करना चाहें, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, मतलब इसे बोलते हैं लंब ऑब्लिक कर्ण। तो यहाँ पे एंगल थीटा ये है, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। दैट मीन्स यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालना चाहें, ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारा क्या है h है और ये हमारा क्या है l है। अब हमें इस कॉलम की लेंथ निकालना होता है इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ कॉलम इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा, h अपॉन साइन थीटा। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म होता है डियर, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जाते हैं। ये जो टर्म आपका होता है, इससे क्वेश्चंस आपके ये पुटअप किए जाते हैं कि ये आपका सेंसिटिविटी है और इस सेंसिटिविटी का फार्मूला बताइए। क्वेश्चंस ये पुटअप किया जाता है कि ये क्या है। तो पहले तो हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू h बाई एल, ये जो हमारा होता है इसे हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी। ये क्वेश्चन पूछा गया है सेंसिटिविटी। तो जब भी फ्लूइड मैकेनिक्स में पूछा जाएगा सेंसिटिविटी ऑफ कॉलम, तो हम लोग सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू h बाई एल के आता है। तो ये हमारा होता है L, हमें लेंथ ऑफ कॉलम निकालनी है, कितना लेंथ हमारा फ्लूइड राइज कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा सेंसिटिविटी ऑफ कॉलम। देन हम लोग क्या करेंगे डियर, अब सेम वही पूरा प्रीवियस वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे, रो जी H2 माइनस रो जी H1। तो H2 की जगह हम लोग किसकी वैल्यू रख देंगे, L की वैल्यू रख देंगे। H1 हमारा ऑलरेडी अपनी जगह पे है, तो ये पूरा का पूरा हमारा सॉल्व हो जाएगा, सिमिलर जैसे हम लोग प्रीवियस में कर रहे थे। तो ये हमारा आसानी से आ जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं इंक्लाइंड मैनोमीटर। चलिए, इंक्लाइंड मैनोमीटर के बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डियर डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर। एक और इम्पॉर्टेंट हमारा मैनोमीटर है जिसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो चलिए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। आइए नेक्स्ट हम लोग टर्म डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर, तो यहाँ पे देखिए डियर, डिफरेंशियल मैनोमीटर का मतलब ये होगा कि यह दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस को मेजर करेगा। इट इज यूज्ड फॉर मेजर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स का मतलब दो अलग अलग पाइप के अंदर के ट्यूब के बीच के डिफरेंस को मेजर करेगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं डियर, इट इज यूज्ड टू मेजर द difference between 2 points
अब जब दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस मेजर करेगा तो ये फिक्स है डियर कि ट्यूब का कोई भी इंड एटमॉस्फेयर में नहीं ओपन होगा। एक इंड एक पाइप से कनेक्ट होगा और दूसरा इंड दूसरे पाइप से कनेक्ट होगा, मतलब नो एनी इंड्स आर ओपन इन एटमॉस्फेयर। तो ये हम कह सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नो एनी एंड ऑफ पाइप और ट्यूब ओपनिंग इन एटमॉस्फेयर। पाइप का कोई भी एंड हमारा एटमॉस्फेयर में ओपन नहीं होगा। इसका यूज करके हम लोग लार्ज प्रेशर को आसानी से मेजर कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर मेजर, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इट इज यूज फॉर मेजर लार्ज गेज प्रेशर। इसका यूज करके हम लोग लार्ज गेज प्रेशर को मेजर करते हैं। आइए सबसे पहले इसके डायग्राम को समझते हैं, देन हम लोग इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है डियर, एक हमारे पास ये ट्यूब होती है एंड एक हमारे पास और ट्यूब होती है, इसको हम लोग कहीं इसका एंड यहाँ पे बना दे रहे हैं। दो ट्यूब हमारे पास होते हैं, इन दोनों ट्यूब को एक हम लोग यू ट्यूब के एंड से कनेक्ट कर देते हैं। दैट मीन्स इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। यह हमारा कनेक्ट हो गया। अब इसमें क्या होता है डियर, देखिए इस ट्यूब में मान लो इसके अंदर एक अलग डेंसिटी का लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है, जिसकी डेंसिटी हम ले रहे हैं ρ1। इसके अंदर एक अलग डेंसिटी का फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है, जिसकी डेंसिटी हम ले लेते हैं ρ2। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं डियर, एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड भर देते हैं। यहाँ मान लो हमने एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड फिल कर दिया है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड हमने इस तरीके से फिल कर दिया है। अगर डियर इस पाइप का प्रेशर ज़्यादा होगा, इस पाइप का प्रेशर कम होगा, तो ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड को प्रेस करेगा और इधर इसकी हाइट राइज होगी। अगर इस पाइप का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये मैनोमेट्रिक को फिल करेगा और ये इधर राइज करेगा। अगर दोनों के बीच का प्रेशर इक्वल होगा तो यहाँ मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्या होगा, इक्वल हाइट पे होगा। तो हम यहाँ प्रेशर डिफरेंस मेजर करना चाह रहे हैं डियर, तो हमें क्या है, दो पाइप के बीच का प्रेशर डिफरेंस रखना पड़ेगा। अभी हम ये ले रहे हैं कि इफ़ P1 इज ग्रेटर देन P2, सपोज करो इसका प्रेशर P1 हो और इसका प्रेशर P2 हो, और हम कंडीशन ले रहे हैं P1 इज ग्रेटर देन P2। इस कंडीशन पर हम लोग इसको बनाएंगे तो इसको ये प्रेस करेगा, इसकी हाइट मान लीजिए यहाँ तक ये राइज कर गया कॉलम की हाइट। तो अब इस तरीके से कॉलम की हाइट हमें राइज कर गई है। अब इसमें हमारा जो ये लिक्विड है ये पूरा हमारा यहाँ तक ऐसे फिल करेगा और ये लिक्विड हमारा पूरा यहाँ तक इस कॉलम में फिल करेगा। अब इसके अंदर हमें प्रेशर डिफरेंस को मेजर करना है। दैट मीन्स P1 माइनस P2 का एक्चुअल डिफरेंस कितना होगा, इसका यूज करते हैं इस डिवाइस को कनेक्ट करके। यहाँ देखो डिवाइस यानी ट्यूब का एक एंड इस पाइप से कनेक्ट है, एक एंड इस पाइप से कनेक्ट है, तो कोई भी एंड इसका एटमॉस्फेयर में ओपन नहीं होगा। और यहाँ पे देखो आप इसमें एक जो फ्लूइड आपका भरते हैं ये हाई हैवियर डेंसिटी का फ्लूइड भरते हैं, जिसकी डेंसिटी हम लोग ले लेते हैं ρm, m फॉर मैनोमेट्रिक फ्लूइड और डेंसिटी फॉर रो। तो ρm मीन्स डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड हम लोग ले लेते हैं, जिसकी वैल्यू ρm, यहाँ देखो ρm इज ग्रेटर देन, यहाँ पे किससे, ρ1 एंड ρ2। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर हाई प्रेशर हमें मेजर करना है डियर, हाई प्रेशर मेजर करना है तो इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी को हाई रखना होगा, अदरवाइज लो होगा तो थोड़ा सा प्रेशर वेरी करेगा तो कॉलम बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगा।
तो इसीलिए हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी हाई रखेंगे अनदर फ्लूइड्स। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे हम लोग मेजर करते हैं, इसमें हम लोग कैसे मेजर करते हैं। सपोज करो इसका इंटरनल प्रेशर हमारा क्या था, P था, इंटरनल प्रेशर हमारा P था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डियर, एक यहाँ पे हमने ले लिया रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन हम लोग किसको लेते हैं, जो लोअर एंड हमारा होता है, लोअर एंड ऑफ मैनोमेट्रिक, उसी को हम लोग रेफरेंस लाइन लेते हैं। और इस रेफरेंस लाइन के लेफ्ट साइड में ये प्रेशर और राइट साइड में ये प्रेशर इक्विवेलेंट होता है, ये दोनों प्रेशर, इसीलिए इसको कंसीडर नहीं करते। अब इस रेफरेंस लाइन के लेफ्ट साइड में मान लो इस पॉइंट पे प्रेशर हम निकालना चाह रहे थे, तो यहाँ से इसका हाइट हम ले लेते हैं H1, इसकी हाइट हम लोग ले लेते हैं H1, और इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड पे इस साइड में जाते हैं। तो यहाँ देखो मैनोमेट्रिक कॉलम आपका इतना राइज किया है और इसको ऊपर राइज कर देते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि क्या दोनों सेम हाइट तक राइज करते हैं। ये मान लो यहाँ तक राइज किया हुआ है, तो यहाँ तक राइज किया हुआ है, तो इसकी हाइट को हम लोग ले लेते हैं डियर, या हम लोग रो m ले लेते हैं, तो इसकी हाइट को हम लोग ले लेते हैं HM, हाइट ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। HM मतलब हाइट ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। और यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि इस पॉइंट पर हम प्रेशर मेजर कर रहे थे, तो इसकी हाइट हम लोग ले लेते हैं H2। अब इस तरीके से इसको हम लोग मेजर करेंगे कि दोनों साइड का प्रेशर हमारा क्या होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ये जानते हैं डियर, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन लेफ्ट साइड लिम्ब प्रेशर इज इक्वल टू राइट साइड लिम्ब प्रेशर के होगा। ये हमारा क्या होता है, लेफ्ट लिम्ब प्रेशर, लेफ्ट साइड लिम्ब प्रेशर इज इक्वल टू होगा राइट साइड लिम्ब प्रेशर, राइट साइड लिम्ब प्रेशर के होगा। अब हम लोग लेफ्ट साइड का लिम्ब प्रेशर निकाल लें और राइट साइड का निकाल लें, उसको इक्वल कर दें। तो यहां से देखिए डियर क्या होगा, चलिए लेफ्ट साइड का प्रेशर क्या होगा, पहले तो P1 होगा, नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको करते हैं। लेफ्ट साइड का प्रेशर हमारा क्या होगा, P1 होगा। P1 के साथ ये जो हमारा फ्लूइड है ρ1 डेंसिटी का इतना प्रेशर डेवलप कर रहा है, कितना, इसकी डेंसिटी है ρ1 इंटू इसकी हाइट है H1 इंटू ग्रेविटी फोर्स G, इतने प्रेशर को हमारा क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस में ρ1 ग्रेविटी फोर्स G इंटू हाइट H1। देन आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। देन हमारा क्या होगा, अब ये हमारी रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन के बाद हम लोग राइट साइड प्रेशर पे चले जाएंगे, क्योंकि ये प्रेशर इस प्रेशर के बराबर होगा, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देगा। राइट साइड में मैनोमेट्रिक फ्लूइड का ये जो प्रेशर है HM, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डियर, HM का इसका टोटल प्रेशर हमारा हो जाएगा डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड इंटू हाइट ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड इंटू ग्रेविटी फोर्स। तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू ρm इंटू G इंटू HM, डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ग्रेविटी फोर्स इंटू हाइट ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी ट्यूब में ये जो हाइट ऑफ प्रेशर हमें मिल रहा है, इस डेंसिटी ρ2 की वजह से मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू होगी ρ2 इंटू H2 इंटू ग्रेविटी फोर्स। तो इसको हम लोग कर सकते हैं प्लस ρ2 इंटू H2 इंटू ग्रेविटी फोर्स, और प्लस में इस ट्यूब का इंटरनल प्रेशर हमारा P2 है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे इस ट्यूब का इंटरनल प्रेशर P2। अब हमें निकालना है डियर डिफरेंस बिटवीन P1 एंड P2। चूँकि P1 इज ग्रेटर देन P2 हमने कंसीडर किया है, तो जो डिफरेंस हम लेंगे वो लेंगे P1 माइनस P2। अब जब P2 को इस डायरेक्शन में हम लोग ले आएंगे, तो इस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा डियर
रो एम जी इंटू एच एम प्लस रो टू एच टू इंटू जी, माइनस में इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा रो वन जी इंटू एच वन। यही हमारा होगा डियर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पाइप्स। दो पाइप के बीच में प्रेशर डिफरेंस हमारा क्या होगा वो इसी फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब कंडीशंस हम लोग अप्लाई करते हैं। कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं, सपोज करो कंडीशन वन हम लोग अप्लाई करते हैं। कंडीशन वन, इफ द डेंसिटी ऑफ, मान लो इस फ्लूइड, इस ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वही इस ट्यूब के अंदर भी फ्लो कर रहा है, दोनों की डेंसिटी सेम है बस प्रेशर अलग है, तब हमारा क्या फार्मूला होगा, ऐसे देखिए, इफ द डेंसिटी ऑफ बोथ ट्यूब लिक्विड, बोथ ट्यूब फ्लूइड आर सेम, यदि दोनों फ्लूइड की डेंसिटी दैट मीन्स रो वन इज इक्वल टू रो टू के हो जाए, तो उस समय हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो रो वन इज इक्वल टू रो टू इज इक्वल टू रो हम लोग ले लें, तो इस फार्मूले से हम लोग देखेंगे डियर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू दैट मीन्स प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू मैनोमेट्रिक डिफरेंस रो एम इंटू ग्रेविटी फोर्स जी इंटू हाइट एच एम प्लस रो टू की जगह हम लोग ले लें रो इंटू हाइट एच टू। हाइट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा डियर, केवल हम लोग डेंसिटी सेम ले रहे हैं दोनों पाइप की, इंटू एच टू इंटू जी, माइनस में रो वन की जगह रो इंटू ग्रेविटी फोर्स जी इंटू हाइट एच वन हमने ले लिया। अब यहाँ से देखो हमारा रो जी कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा रो एम जी इंटू एच एम प्लस में यहाँ से डेंसिटी इंटू ग्रेविटी फोर्स कॉमन हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी H2 माइनस H1। तो इस तरीके से एक अनदर फार्मूला हमारा निकल के आ जाएगा डियर, क्या निकालने के लिए, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पाइप्स जब हमारे अलग अलग डेंसिटी के फ्लूइड दोनों पाइप में फ्लो कर रहे होंगे, तो ये हमारा एक फार्मूला आ जाएगा। कभी कभी आपका ऐसा क्वेश्चंस भी दिया जा सकता है, मान लो हम लोग ये जो निकाल रहे हैं डियर, कभी कभी ऐसा दिया जा सकता है इसकी हाइट H1 हो जाए, इसकी हाइट H2 ले लिया जाए, कभी कभी ऐसा मिल जाएगा आपका, इसकी हाइट H2 ले ली जाए और डेंसिटी इसकी रो टू ले ली जाए, तो रो टू इज ग्रेटर देन रो वन और इसकी डेंसिटी रो थ्री ले ली जाए, तो यहाँ पे जो हाइट हमारी होगी उसे हम लोग H3 कंसीडर कर लेंगे। तो उस समय कुछ नहीं होगा, चीज़ें वही रहेंगी, बस डेटा बदल, सब कुछ वही रहेगा, बस HM की जगह H2 और H2 की जगह H3 हो जाएगा। मतलब ऐसा देगा, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। फार्मूले से हम लोग ये जानते हैं P2 माइनस P1 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो ये हमारा फार्मूला क्या आया था, रो एम इंटू जी इंटू एच एम प्लस रो टू इंटू जी इंटू एच टू माइनस रो वन जी एच वन, ये आया था। अब चूँकि हम जानते हैं कि इफ़ डिफरेंस सभी की डेंसिटी अलग अलग हो, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे डियर, P2 माइनस सॉरी ये P1 माइनस P2 होगा, ये P1 माइनस P2 के होगा। ये हमारा हो जाएगा P1 माइनस P2 के होगा, तो P1 माइनस P2 यहाँ भी हो जाएगा P1 माइनस P2। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, इसकी डेंसिटी हमने 2 ले लिया है, तो ये हो जाएगा रो टू जी H2। ऐसा भी आपके बुक में दिया हो सकता है, एग्जाम में दिया हो सकता है, इसीलिए इस फॉर्मेट में भी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। प्लस अब जहाँ रो टू था इसकी डेंसिटी हमने रो थ्री ले लिया है, जी इसकी हाइट हमने H3 ले लिया है, माइनस रो वन जी H1।
ये हमने ले लिया है। चूँकि ये हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड है तो इसकी डेंसिटी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, और ये सब अलग अलग डेंसिटी के फ्लूइड हैं। ये तीनों, ये कंडीशन तब लगेगी जब तीनों फ्लूइड की डेंसिटी क्या हो, डिफरेंट हो। तीनों पाइप मतलब मैनोमेट्रिक फ्लूइड अलग डेंसिटी का हो, इस पाइप में अलग कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा हो और इस पाइप में अलग कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा हो, तब के लिए। और जब दोनों पाइप में सेम फ्लूइड फ्लो करे और मैनोमेट्रिक फ्लूइड अलग यूज किया जाए तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इफ सेम फ्लूइड फ्लो इन बोथ पाइप, तब हमारा क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ रो 1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ रो 3 इज इक्वल टू रो। क्योंकि पाइप 1 में डेंसिटी हमारी क्या है, रो 1, और पाइप 2 में डेंसिटी रो 3 है। तो फिर वही फार्मूला हमारा आ जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या होगा, रो 2 GH2, क्योंकि डेंसिटी रो 2 तो हमारी मैनोमेट्रिक फ्लूइड की है। ये हो जाएगा रो 2 इंटू GH2 प्लस, यहाँ देखिए रो 3 की जगह हम लोग ले लिए रो GH3 माइनस में रो 1 की जगह हमने ले लिया डेंसिटी रो इंटू ग्रेविटी फोर्स G इंटू हाइट H1। अब यहाँ से हम लोग P1 माइनस P2 अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा डियर रो 2 GH2 प्लस, यहाँ देखो डेंसिटी इंटू ग्रेविटी फोर्स हम लोग कॉमन ले लें तो ये बचेगा हमारा S3 माइनस H1। तो इस तरीके से एक इक्वेशन हमारी ऐसी भी दिखाई दे सकती है। तो हमें इसमें भटकना नहीं है, परेशान नहीं होना है, हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा था डियर प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए जब हम लोग यूट्यूब डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर का यूज कर रहे थे। डिफरेंशियल का मतलब ऑलवेज मेजर द डिफरेंस, और ये क्या करेगा, हाई प्रेशर को मेजर करता है। पॉजिटिव गेज प्रेशर के साथ साथ नेगेटिव प्रेशर को भी इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो चलिए ये हम लोग इसको डिस्कस किए। हम लोगों ने डिस्कस किया इंक्लाइन मैनोमीटर हमारे क्या होते हैं, सेंसिटिव टाइप मैनोमीटर क्या होते हैं, सेंसिटिव या वेल टाइप मैनोमीटर क्या होते हैं, और मैनोमेट्रिक फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज किए जाते हैं डियर, सबसे अधिक अगर हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं, मैनोमेट्रिक फ्लूइड तो मैक्सिमम यूज किया जाने वाला मैनोमेट्रिक फ्लूइड हमारा होता है डियर मरकरी को हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। और अनदर हमारे जो यूज किए जाने वाले मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, क्वेश्चन पूछा गया है अल्कोहल। अल्कोहल को भी हम लोग यूज करते हैं। अल्कोहल क्या होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, वेरी हाई फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वेरी हाई फ्रीजिंग पॉइंट, लगभग -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह फ्रीज होता है। इसी तरीके से मर्क्यूरी भी होता है, बहुत हाई निगेटिव टेम्परेचर पे लोग फ्रीज करते हैं। और हायर टेम्परेचर पर, टेम्परेचर को जितना आप राइज करोगे हायर टेम्परेचर पर इनके थर्मल एक्सपेंशन मतलब इनका वॉल्यूम बहुत कम एक्सपेंड होता है, जिस वजह से लगभग एक्यूरेट वैल्यू हमें मेजर करके मिल जाती है जब इसको हम लोग यूज करते हैं प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस में। तो ये हमारे हो गए कुछ इम्पॉर्टेंट मैनोमेट्रिक फ्लूइड जिनका हम लोगों ने डिस्कशन किया और जिसके बारे में हम लोगों ने समझा। अब हम क्या करेंगे डियर, नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड ये जो हमारा था यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, इसी को अगर हम लोग पलट देंगे, जस्ट ऐसे हम लोग उठाकर अपोजिट कर देंगे, तो ये हमारा कहलाएगा इन्वर्टेड टाइप यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। इन्वर्टेड मतलब अपोजिट हो जाएगा। उस समय हम लोग नेगेटिव प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं उसका यूज करके, जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में देखो ऐसा भी हो सकता है डियर, ये पाइप और ये पाइप का लेवल सेम हो लेकिन प्रेशर डिफरेंस हो। ये जो डायग्राम हमने बनाया था, आप कंफ्यूज मत होना,
हो सकता है आपको ऐसा भी डायग्राम मिल सकता है, एक पाइप ये मिल जाए और एक पाइप ये मिल जाए, दोनों पाइप का लेवल आपको सेम मिलेगा और दोनों पाइप में प्रेशर डिफरेंस आपका क्या हो जाए, अलग हो जाए। ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से, ऐसा हो जाए। अब ऐसे भी कंडीशन में अगर हम लोग इसमें मान लो अलग डेंसिटी का फ्लूइड भर दिए, सपोज करो, और यहाँ पे हम लोग मैनोमेट्रिक फ्लूइड को इसके अंदर फिल कर दिए। मान लो यहाँ से ये हमने ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड कुछ इस तरीके से भर दिया और इसकी हाइट यहाँ तक हमने ले लिया है। तो अब ये क्या होगा, ये वाला जो फ्लूइड है ये पूरा यहाँ तक आकर इस तरीके से फिल कर जाएगा। अनदर कंटेनर में हम लोग एक अनदर डेंसिटी का फ्लूइड, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दोनों का लेवल बराबर है तो दोनों का प्रेशर बराबर होगा। हो सकता है इसका प्रेशर ज़्यादा हो सकता है इसका प्रेशर P1 इज ग्रेटर देन इसका प्रेशर P2 हो, P2 के हो। ऐसा भी हो सकता है P2 ग्रेटर देन P1, और अगर P1 इज इक्वल टू P2 के होगा तो हम ये श्योर होंगे डियर, चाहे इसकी हाइट ज़्यादा हो चाहे इसकी हाइट कम हो चाहे दोनों की हाइट बराबर हो, उस समय ये क्या होगा, दोनों का जो मैनोमेट्रिक हेड है ये ना तो इधर राइज करेगा ना तो इधर डिप्रेस करेगा, ये मैनोमेट्रिक हेड की हाइट हमारी क्या होगी, बराबर होगी। ये हमारा हो गया डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे डियर, इसको अपोजिट करेंगे जिसे हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड टाइप डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर, और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे प्रेशर डिफरेंस निकालते हैं या कैसे प्रेशर निकालते हैं, और प्रेशर भी निकालने के लिए एब्सोल्यूट प्रेशर अगर कहेगा तो उसमें एटमॉस्फेयर को ऐड करेंगे, और अगर हमें गेज प्रेशर की बात करेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया डियर आज का लेक्चर। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इन्वर्टेड टाइप मैनोमीटर को डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर डियर हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।